everyone. हेलो एवरीवन. सो टुडे हम देखेंगे जो रिमेनिंग है वो सब. ओके, जो रिमेनिंग लॉग है, जैसे कि अब हम आज बात करते हैं प्रोडक्शन लॉगिंग की. ठीक है, किसकी? प्रोडक्शन लॉगिंग. और आपको बोला था प्रोडक्शन लॉगिंग में हमने देखा था केसिंग, फ्लक्स, लीकेज टूल देखा, देन रिजर्वायर का प्रेशर हमने मेजर किया. उसके बाद हमने क्या देखा था? रिजर्वायर प्रेशर, फ्लूइड डेंसिटी, एज वेल एज द टेम्परेचर, एज वेल एज द फ्लो रेट. ओके, सो ये चार चीज़ें मेन होती है. हम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन लॉगिंग ये चार चीज़ पे ही हम अपना फोकस करते हैं. कौन कौन से चीज़ों पे? ये चार चीज़ों पे ही हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं. तो हम ये चार चीज़ों को मोस्टली क्या करेंगे? मेजर करेंगे ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन लॉगिंग. इसके साथ डेप्थ मेजर करने के लिए केसिंग कॉलर लोकेटर. ओके, केसिंग कॉलर लोकेटर एज वेल एज दी केसिंग फ्लक्स लीकेज टूल भी हम चला लेंगे. ठीक है, तो हम देखेंगे. हमने टेम्परेचर लॉगिंग के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, बट वो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू, बुक में चैप्टर था और हमारे लिए इम्पोर्टेंट था तो आपको थोड़ा बहुत बताया था. आज हम प्रोडक्शन लॉगिंग में कैसे टेम्परेचर को यूज़ करते हैं दैट वी विल सी. आपने ये दो पैरामीटर निकालना सीख लिया, रिजर्वायर प्रेशर एज वेल एज द फ्लूइड डेंसिटी. ओके, अब ये दो पैरामीटर की हम बात करेंगे. ये कैसे निकालते हैं? सिंपल थर्मोमीटर होता है, ठीक है, थर्मिस्टर होता है, या फिर जो भी आप जैसे भी मेजर करना चाहो. फ्लूइड का टेम्परेचर मेजर करेगा. अब ये क्या करेगा? फ्लूइड का टेम्परेचर आपको मेजर करके देगा. ठीक है, क्या करके देगा? आपको फ्लूइड का टेम्परेचर मेजर करके देगा. और फ्लो रेट, ये भी फ्लूइड का फ्लो रेट आपको मेजर करके देगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो देखो यहाँ पे एक पीडीएफ है. यू कैन, इफ़ यू वांट देन यू कैन स्क्रीनशॉट इट, बट उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है. मैंने आपको ये जस्ट ये बताने के लिए बोला है. यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाने के लिए जस्ट ओपन किया है. सो दिस आर दी मेजरमेंट. ठीक है, ये सारे टूल अपने प्रोडक्शन लॉगिंग के दौरान क्या होते हैं? अटैच होते हैं. ठीक है, ये केसिंग कॉलर लोकेटर है. अगर मैं सिंपली बात करूँ तो जहाँ से जॉइंट होगा वहाँ पे ये इस तरह से पीक देगा. ठीक है, सिंपली मैं बात करूँ तो जहाँ पे जॉइंट होगा यू कैन सी दिस इज द डेप्थ वेयर जॉइंट इज देयर. ओके, तो सिंपल सा टूल है. फिर मैं बात करूँ रेडियो एक्टिव फ्लूइड डेंसिटी, ये हमने देख लिया है. ठीक है, हमने फ्लूइड डेंसिटी मेजरमेंट देखा था, वो एवरेज डेंसिटी से होल्ड अप कैसे निकालते हैं. फिर ये स्पिनर है, ये फ्लो रेट मेजर करता है. ठीक है, फ्लो रेट्स आपको स्पिनर याद रखना है. ठीक है, फिर वो कैसा भी स्पिनर क्यों ना हो. ठीक है, फ्लो मीटर है. ठीक है, कंटेंसेट या फिर कंटिन्यूअस प्लेयर फ्लो मीटर. ठीक है, ये इस तरह के फ्लो मीटर है जो फ्लो रेट देगा आपको. ठीक है, उसके प्रिंसिपल पे बहुत ज़्यादा मत जाइए. सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, वो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे. तो ये सिंपल से टूल है. ठीक है, केबल हेड तो होगा ही भाई. ठीक है, तो ये पूरी असेंबली होती है जो हमें मेजरमेंट देती है. ठीक है, ये सिंगल टूल नहीं होता. देखिए ये पूरी असेंबली है. यू कैन सी इन द फिगर ऑन योर डेस्क. ठीक है, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक फ्लो मीटर है. ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रलाइजर है. ठीक है, तो ये सिंपल सी पूरी असेंबली होती है जो एक साथ हमें सारे मेजरमेंट करती है. बट हमारा इंटरेस्ट कौन से पैरामीटर में रहेगा? मेनली दिस 4 पैरामीटर पे रहेगा. कौन सा? टेम्परेचर, रिजर्वायर का प्रेशर हमने देख लिया है, फ्लूइड की डेंसिटी मेजरमेंट हमने देख लिया है, एंड लास्ट वन इज द फ्लो मीटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे ही फ्लो मीटर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फ्लो मीटर कैसे काम करते हैं. कोई भी फ्लो मीटर हो, ठीक है, ये वाला नहीं, कोई भी फ्लो मीटर का ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल रहता है. सिंपली यहाँ पे एक स्पिनर लगा रहेगा. मान लो ये इस तरह से टूल है. ठीक है, ये वाला टूल है जो उसके बेस पे क्या है, एक इस तरह से स्पिनर लगा हुआ है. ठीक है, इसमें ऐसे ब्लेड भी हो सकती है. वो जैसी जैसी असेंबली है उस हिसाब से होगा. ठीक है, मैं मान लो आपने टरबाइन देखा होगा, टरबाइन की ब्लेड रहती है. ठीक है, इस तरह से टरबाइन की ब्लेड रहती है, कुछ इस तरह से.
ओके। और मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि यहाँ से फ्लूइड आएगा, वो इसको हिट करेगा और इसको क्या करवाएगा, रोटेट करवाएगा। ये रोटेट होगा तो आप आरपीएम मेजर कर लोगे, यस, और उसके डायामीटर के हिसाब से आप वेलोसिटी मेजर कर लोगे, यस, और ये जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो आ रहा होगा उससे मल्टीप्लाई करके फ्लो रेट मेजर कर लोगे। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे अपना होता है। स्पिनर होता है जो रोटेट करता है, हाई वेलोसिटी से फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, हाई वेलोसिटी से फ्लूइड आ रहा है तो फ्लो रेट हाई मिलेगा, और लेस वेलोसिटी से फ्लूइड आ रहा है तो फ्लो रेट लेस मिलेगा। कैसे, ये लेस आरपीएम से घूमेगा, ये ज़्यादा आरपीएम से घूमेगा, ठीक है। जो यहाँ पे लेस वेलोसिटी होगी वो लेस राउंड करेगा, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा होगा, तो जहाँ पे हाई वेलोसिटी होगी वो इसको ज़्यादा हिट कर रही होगी और इसकी रोटेशन की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, अपना फ्लो रेट मेजर होगा, ठीक है। यही सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू हियर, ओके। तो ये प्रिंसिपल के बेस पे हम देखेंगे हमारे फ्लो मीटर काम करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा सिंपल सा प्रिंसिपल है, फ्लो मीटर में उतना कुछ ज़्यादा है नहीं। बट अब जो बात करते हैं, ठीक है, अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लो मीटर के टाइप हो गए, ठीक है। जैसे कि टरबाइन मीटर होगा, फिर मैं बोलूँ फुल बॉल फ्लो, ठीक है। फर्स्ट इज द टरबाइन मीटर होगा, तो टरबाइन की ब्लेड जैसी ब्लेड रहेगी, ठीक है, ठीक है। सेकंड में बोलूँ कि फुल बोर को कवर करे, ठीक है, ऐसे अपना बोर है, ठीक है, ये वाला केसिंग है तो ये फुल बोर को कवर करे, ऐसा कोई मीटर होगा। या फिर पेटल बास्केट होगा, ठीक है, पेटल बास्केट, ये सब फ्लो मीटर के नाम हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ कौन किसी ने मैन्युफैक्चर किए हो, तो वो सब तो ठीक है, ठीक है, वो सब तो ठीक है। ये पेटल बास्केट होता है वो दो फंक्शन करता है, उसमें सेंट्रलाइजर भी, ये वाला जो सेंट्रलाइजर है, ठीक है, सेंट्रलाइजर भी इनबिल्ट इंक्लूड हो जाएगा। तो ये दोनों काम करेगा, फ्लो मीटर का, ये फ्लो मीटर का भी काम करके देगा, फ्लो मीटर का एज वेल एज दी सेंट्रलाइजर का भी, ठीक है। तो ये सिंपल से टूल थे। अब फ्लो रेट हमने मेजर कर लिया, ठीक है। अब इसके इंटरप्रिटेशन को हम यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, ओके। इसके इंटरप्रिटेशन को यूज़ करेंगे कि मान लो कोई हैवी डेंस फ्लूइड है, ठीक है, हैवी डेंस फ्लूइड है और लाइट फ्लूइड है, ये दोनों में से हाई फ्लो रेट किसका होता है, लाइट फ्लूइड है उसका फ्लो रेट हाई होता है और इसका फ्लो लेस होता है, ठीक है, इसका फ्लो लेस होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉक करते हैं हम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, और एक लॉग होता है जो है नॉइस लॉग, ठीक है, नॉइस लॉग होता है। थोड़ी बहुत नॉइस लॉग की बात करते हैं, उसका प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नॉइस लॉग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नॉइस लॉग होता है, नॉइस लॉग ये यूज़ होता है, ये हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो माइक्रो चैनल होती है, ठीक है, माइक्रो चैनल या माइक्रो एन्यूलस क्रिएट होते हैं, माइक्रो चैनल को आइडेंटिफाई करने देता है। कैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो कहीं से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो नॉइस क्रिएट कर रहा होगा। अगर वाटर कहीं से फ्लो कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा, दैट मस्ट मे बी क्रिएट दी नॉइस, ओके। वो क्या कर रहा होगा, नॉइज़ क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। जब भी वो किससे फ्लो होगा, फ्रैक्चर से या फिर चैनलिंग से फ्लो होगा, ठीक है। अब ये चैनलिंग और फ्रैक्चर कहाँ पे हो सकती है, अपने सीमेंट में हो सकती है, यस। तो जब भी कोई भी फ्लूइड, आइदर वो वाटर हो, वो फ्रैक्चर और चैनलिंग से फ्लो हो रहा होगा तो वो नॉइज़ क्रिएट करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जितना कम डाया होगा, ठीक है, डाया कम होगा, फ्लो रेट कांस्टेंट रखना है, जितना कम डाया होगा उतनी वेलोसिटी हाई होगी, ठीक है। और जितना डेंस फ्लूइड होगा उतना नॉइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना डेंस फ्लूइड होगा उतना नॉइज़ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है और ऑयल फ्लो कर रहा है तो नॉइज़ के डिफरेंट तो होगा ही। आपने क्रिकेट में अल्ट्रा एज देखी है, यस, अल्ट्रा एज जैसा ही ये नॉइस लॉग है, ठीक है, ये अल्ट्रा एज ही मेजर करता है, आपको बोल दूँ तो, ठीक है। क्रिकेट में कैसे अल्ट्रा एज पकड़ लेता है वो, ठीक है, वो स्निको टूल होता है, अल्ट्रा एज टूल होता है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन दी नॉइस, जहाँ पे नॉइस क्रिएट हो रहा होगा वहाँ पे ये मेजर कर लेगा। तो आपको क्या पता चलेगा इससे, मान लो ये आपका केसिंग है, ठीक है, केसिंग है, और मान लो यहाँ से सीमेंटिंग में ऐसे कुछ चैनल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, जहाँ से आपका फ्लो आ रहा है, ठीक है, इस तरह से चैनल क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ से जो चैनल से फ्लो आ रहा है, ठीक है, मान लो ऐसे फ्लो आ रहा है, क्या हो रहा है, फ्लो आ रहा है, ठीक है, ठीक है।
तो ये क्या क्या कर सकता है, देखो इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये गैस चैनल, वाटर चैनल, सारी चैनल को आइडेंटिफाई करेगा। लिक्विड एंट्री हो रही होगी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। फिर फ्रैक्चर, सीमेंट में फ्रैक्चर होगा वो भी आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा रिमीडियल वर्क करना है या नहीं। फोर्थ वन इज दी ओके, ये सारे फंक्शन है। आप देखो आपको यहाँ पे साउंड का पिक मिलेगा, यहाँ से एंटर हो रहा है वहाँ पे साउंड का पिक मिलेगा। ठीक है, इस तरह से साउंड के हेल्प से। ठीक है, अल्ट्रा एज ही है, आप समझ लो अल्ट्रा एज ही है, ये अल्ट्रा एज दिखा ही है। ठीक है, मैंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो वाटर के केस में हाई होगा। दूसरी चीज़, अगर टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा तो ये वेरी हाई होगा। ठीक है, टर्ब्यूलेंट फ्लो में क्या होता है, ईडी करंट फॉर्म हो जाता है, तो वो वेरी हाई नॉइस क्रिएट करेगा बेस्ड ऑफ दी लेमिनार। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सा टूल है, हम इससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है तो इससे ही बनेगा। प्रिंसिपल भी सिंपल है, जहाँ पे चैनलिंग बना होगा। ठीक है, यहाँ से देखो फ्लो आ रहा है और यहाँ से एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे एक ट्विक और मिलेगा जहाँ से लिक्विड एंटर कर रहा होगा, और ये चैनल में भी छोटे छोटे नॉइस के पीक मिलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लिक्विड की एंट्री और एग्जिट सब पता चलेगा। ओके, क्यों, क्योंकि टर्बुलेंस की वजह से हाई नॉइज पीक आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे जब फ्रैक्चर में जब हमारा फ्लूइड एंटर हो रहा होगा वहाँ पे टर्बुलेंट क्रिएट होगा, टर्बुलेंट वेरी हाई नॉइज क्रिएट करवाएगा। ठीक है, तो वो सिंपल इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब आ जाते हैं टेम्परेचर लॉग पे। ठीक है, तो आपने ये पीछे वाली फिगर देख ली, तो अब बात करते हैं थोड़ी मोटी टेम्परेचर लॉग की, कि टेम्परेचर लॉग कैसे काम करेगा। तो व्हेन आई से टेम्परेचर लॉग, तो देखो जो टेम्परेचर लॉग था तो हमने उसमें देखा था कि वो क्या मेजर कर रहा था, जो हमने आगे टेम्परेचर लॉग बात किया। ठीक है, हमने आगे टेम्परेचर लॉग बात किया था। ओके, तो वो टेम्परेचर मेजर कर रहा था किसके रिस्पेक्ट में, डेप्थ के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये कुछ प्रोफाइल दे रहा था। ठीक है, इसे ऐसी 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 ऐसी, तो वहाँ पे हमने बात बोला था कि जहाँ पे मड इन्वेड हो रहा होगा, ठीक है, मड इन्वेड हुआ होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा, मड इन्वेड हुआ होगा। जब कहीं पे भी मड इन्वेड हुआ होगा तो वो कूल हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो कूल होगा। क्यों कूल होगा, क्योंकि मड अपना कूल होता है। ठीक है, मड अपना कूल होता है, ऐसा हमने कुछ वहाँ पे बात किया था। सेकंड चीज़ हमने कुछ इस तरह से बात की थी, अगर गैस एंट्री होगी, ठीक है, कहीं पे भी गैस की एंट्री होगी, गैस की एंट्री हो रही होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, गैस इजीली एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, ये इजीली एक्सपांड हो जाता है, तो वो कूल एनोमली देगा, यानी कि ऐसा कुछ लेजर दी टेम्परेचर वहाँ पे ऑब्जर्व होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये टेम्परेचर लॉग काम कैसे करता है। ठीक है, देखो दो चीज़ होती है, एक होता है अपना जियोथर्मल ग्रेडियंट। क्या होता है, जियोथर्मल ग्रेडियंट, जो डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, और इसकी वैल्यू होती है डिग्री फ़ारेनहाइट पर फीट। ठीक है, आपने जो भी याद रखा है, ठीक है, अगर आपने ऐसा याद रखा है तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो भी याद रखा है आपने आगे बताया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से है। सेकंड चीज़ होती है अपना फॉर्मेशन का प्रेशर। ठीक है, फॉर्मेशन में जो फ्लूइड होता है उसका टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन में फ्लूइड है उसका टेम्परेचर, ये दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है और जो फ्लूइड का टेम्परेचर है, दिस नॉट इक्वल। वाई नॉट इक्वल, ये दोनों इसीलिए इक्वल नहीं होंगे क्योंकि फ्लूइड की जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, फ्लूइड की जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वेरी हाई होती है, और हाई है तो दैट मीन्स डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। ठीक है, 1/6 ऑफ दी, ओके, कंडक्टिविटी लो होती है, सॉरी कंडक्टिविटी लो होती है तो डी टी बाई डी एक्स हाई होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है, वेरी लो होती है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाता है, हाई होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों को आप ध्यान में रखो। ठीक है, जियोथर्मल ग्रेडियंट दैट मीन्स नॉर्मल ग्रेडियंट। ठीक है, जैसा हमने प्रेशर में नॉर्मल टाइम पे चीज़ बोली थी, ये वैसा ही है। ठीक है, ये वाला जोन में बोल रहा हूँ कि एबनॉर्मल जोन बोल रहा हूँ तो चलेगा, एबनॉर्मल जोन बोल देता हूँ, और यहाँ पे ये वाला मैं नॉर्मल जोन बोल देता हूँ। ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करते थे यार, जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता था,
जहाँ पे भी फ्लूइड आ जाता था वहाँ पे क्या हो जाता था, ग्रेडियंट चेंज हो जाता था जब एबनॉर्मल जोन आता था, ठीक है। और हमारा इंटरेस्ट फ्लूइड फ्लूइड वाला जोन ही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मान लो ये वाला अपना टेम्परेचर ग्रेडियंट है, क्या है, ये अपना जियोथर्मल ग्रेडियंट है, जो हर अर्थ की हीट है जियोथर्मल ग्रेडियंट है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे डेप्थ है, ओके। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर इस साइड इंक्रीज हो रहा है, डेप्थ इस साइड इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, अपना जियोथर्मल ग्रेडियंट है। दैट मीन्स वो कौन सी रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये वाली रेट से। बट यहाँ पे अगर कहीं पे भी फ्लूइड आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, कहीं पे भी फ्लूइड आ जाए, तो ये वाला ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जैसा प्रेशर में होता था। कौन से केस में, ओवरबर्डन जोन में, ठीक है, ओवरबर्डन जोन में, ठीक है। तो ओवर प्रेशर जोन में, ओवरबर्डन में नहीं, ओवर प्रेशर जोन में होता था, वैसा ही कुछ हरकत हो जाए, ठीक है, वैसे ही कुछ हरकत हो जाएगी। और ये वाला जो जियोथर्मल ग्रेडियंट ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखो dt/dx हाई हो रहा है, दैट मीन्स स्लोप विल हाई हो जाएगा, ठीक है, स्लोप हाई हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे नहीं जाएगा, बट ये डिफरेंट अप्रोच करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला क्या है, अपने फ्लूइड का ग्रेडियंट है, ठीक है, ये मान लो फ्लूइड का ग्रेडियंट है, और ये वाला क्या है, जियोथर्मल ग्रेडियंट है। और ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है, ये वाला जो सेपरेशन है उसे मैं ऑफसेट बोल सकता हूँ, ठीक है, किसी भी सेपरेशन को ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, कंफ्यूज मत रहना। ये वाले डेप्थ पे मैंने क्या किया, ऑफसेट निकाला। तो बेस्ड ऑन दिस आई कैन आइडेंटिफाई दी, देखो मेल आ चुका है, ठीक है, पता नहीं इकोनॉमी में क्या पढ़ाते हैं, आई डोंट केयर, ओके। सो फ्लूइड ग्रेडियंट, ओके, फिक्स कॉस्ट मेथड और कॉस्ट पर फिट मेथड अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, चलो जाने दो वो सब बातें। फ्लूइड ग्रेडियंट था, ठीक है, ठीक है, आप इकोनॉमी में मत पढ़ो, ठीक है, चाय पे गले पे जाके इकोनॉमी की बातें मत करना, ठीक है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, ठीक है, क्योंकि नो बडी अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, इवन नॉट बीजेपी गवर्नमेंट। चलो, सो फ्लूइड ग्रेडियंट है, ठीक है, फ्लूइड का ग्रेडियंट है, जहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, जहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो आपको पता है इसकी के बेड होती है, डेट मीन्स ये हीट को स्टोर करेगा, ठीक है। और जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे के अच्छी होगी, तो वो हीट को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो डेट मीन्स इस केस में टेम्परेचर क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। ग्रेडियंट हाई है, दैट मीन्स देखो आप कोई भी पॉइंट पे टेम्परेचर देखो हाई मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट स्टोर हुई होगी, किसकी वजह से, वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसी की वजह से, ठीक है, वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसी की वजह से वहाँ का टेम्परेचर क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। यहाँ पे के गुड है, वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो टेम्परेचर अपने साथ हीट को आगे भेज देगा, ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। अगर नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट होता तो मान लो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता, दैट मीन्स जहाँ पे फ्लूइड होगा वहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है। ऐसे मेजर करो, ये थीटा और ये थीटा देखो दोनों क्या है, कौन सा बड़ा है, ये वाला थीटा बड़ा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, फ्लूइड ग्रेडियंट ऑलवेज हाई रहेगा जहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हरकत हो रही है भाई, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा, अगर मैं ये फ्लूइड की, अगर मान लो मैं यहाँ से अगर मेरा टेम्परेचर मेजर करता चलूँ फ्लूइड का, ठीक है, मान लो इनिशियली 0 होगा, ठीक है, बट मैं ये ग्रेडियंट मेजर करता चलूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि कहाँ से मेरा फ्लूइड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कहाँ से, जहाँ से ये वाली लाइन क्या हो, डेविएट हो, ठीक है, ये वाली लाइन क्या हो, डेविएट हो। उसमें भी 3 केस हो गए, ऑयल, गैस एज वेल एज दी वाटर, ओके, उसमें भी 3 केस हो गए, तो ये तीनों के ग्रेडियंट डिफरेंट हो गए, ठीक है, तीनों के ग्रेडियंट डिफरेंट होने वाले हैं, ओके। और एक चीज़, अब देखो मैंने कुछ ऐसा आपको बोला कि यह अपना वेल बोर है और ये मेरा टूल है और ये मेरा फॉर्मेशन है, ओके। तो मैं क्या मेजर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो फ्लूइड प्रेजेंट है और ये वाला ओनली रॉक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ज़्यादा हीट स्टोर है, ज़्यादा हीट स्टोर है, तो ये अपने टूल को कुछ रीडिंग दे रहा होगा, एक्स अमाउंट जितना रीडिंग अपने टूल को दे रहा होगा। वो कैसे फाइंड करें, देखो हीट ट्रांसफ़र से फाइंड कर सकते हो। उसके लिए आपको हीट ट्रांसफ़र पढ़ना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 चीज़ें होगी, कन्वेक्शन होगा, ठीक है, अब मैं कन्वेक्शन बताने नहीं बैठूंगा इस उम्र में, ठीक है, कंडक्शन भी होगा। कन्वेक्शन
दो जगह पे होगा, एक ये वाले जोन में भी होगा और एक ये वाले जोन में भी होगा। कंडक्शन कहाँ पे होगा? कंडक्शन मेनली ये जो अपना केसिंग है, ठीक है, हम अब केसिंग तो हमारी इंस्टॉल होगी तो केसिंग के जोन में कंडक्शन होगा और उसके लिए फूरियर लॉ होता है। क्या होता है? फूरियर लॉ। किसके लिए? कंडक्शन के लिए। और कन्वेक्शन के लिए कौन सा लॉ होता है? किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था आई गेस, ठीक है, न्यूटन का लॉ होता है, ठीक है, एच ए डेल्टा टी। और इसके लिए क्या होता है? के डी टी बाई डी एक्स, ये हीट देता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये हीट की वैल्यू जो आएगी वो किस पे डिपेंडेड होगी? एम सी डेल्टा टी, दैट मीन्स मास पे डिपेंडेड होगी। किस पे डिपेंडेड होगी? ऑब्वियसली किस पे डिपेंडेड होगी? मास पे डिपेंडेड होगी, ठीक है, मास पे डिपेंडेड होगी। किसकी वैल्यू? टेम्परेचर की वैल्यू जो यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे मेजर करेगा भाई? यहाँ से हीट आ रही होगी, ठीक है, यहाँ से जो फ्लूइड का कंटेंट है, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो यहाँ पे हीट भेज रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा प्रेजेंट है तो ज़्यादा हीट भेजेगा। क्यों ज़्यादा हीट भेजेगा? क्योंकि उसके पास क्या है? एनर्जी स्टोर हुई है, ट्रांसफ़र नहीं की है। क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी क्या है? वेरी बैड है। वेरी बैड है तो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करवाएगा, हीट ट्रांसमिट नहीं होगी। हीट ट्रांसमिट नहीं होगी तो उसने स्टोर करके रखी होगी। यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो वो यहाँ पे हाई हीट एनोमली देगा। ये वाले प्रिंसिपल से लेके अब जो भी डाउट है आपके सारे सॉल्व हो गए। आई डोंट नो ये 1 मंथ 2 मंथ पढ़ना की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ही प्रिंसिपल याद रखो, ठीक है। रुको, अभी प्रिंसिपल क्या याद रखना है? सिंपल सी बात करूँ, जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड की के बेड होती है, फ्लूइड की के बेड होती है, फ्लूइड की अगर के बेड है तो वो वहाँ पे हीट स्टोर करके रखेगा। दैट मीन्स डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हाई होगी, हीट स्टोर करेगा। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर ऑब्जर्व होगा। हाई टेम्परेचर किससे? नॉर्मल ग्रेडियंट से, ठीक है, नॉर्मल वाले ग्रेडियंट से हाई टेम्परेचर ऑब्जर्व होगा। जब हम वहाँ पे अपने टूल का थर्मिस्टोमीटर लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो ज़्यादा हीट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसी प्रिंसिपल पे मैं बात करूं कि गैस है तो क्या इफेक्ट आएगा, वाटर है तो क्या इफेक्ट आएगा, और ऑयल है तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, ठीक है। ये तीनों के चीज़ में डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट आने वाला है और देखना थोड़ा डेविएशन भी होगा, वो आपको अच्छे से पता करना है। अब देखो, आइदर हम फ्लूइड को इंजेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, दो केस हो रखते हैं। फर्स्ट चीज़, आइदर हम इंजेक्ट कर रहे होंगे या फिर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन हम क्या कर रहे होंगे? आइदर आई एम इंजेक्टिंग द फ्लूइड और आई एम प्रोड्यूसिंग द फ्लूइड। इंजेक्टिंग कैसा केस हो जाएगा? मड वाला ही केस तो हो जाएगा भाई, ठीक है। जो मड इन्वेड होता था वो तो भी इंजेक्शन ही है एक टाइप का, या फिर मैं वाटर भी इंजेक्ट करूँ या ऑयल भी इंजेक्ट करूँ। तो इन दिस केस व्हाट वी आर इंजेक्टिंग? कोल्ड फ्लूइड हम इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? कोल्ड फ्लूइड हम इंजेक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इंजेक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन के दरमियान इससे इन्वर्स केस बनेगा, वाटर या ऑयल या फिर गैस हमारा प्रोड्यूस हो रहा होगा, और वो कैसा होगा? हॉट फ्लूइड। ओके, डेप्थ पे है तो हॉट फ्लूइड होगा कि नहीं होगा? होगा। ये हम क्या कर रहे होंगे? वी आर प्रोड्यूसिंग दिस फ्लूइड। ओके, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर दी प्रोड्यूसिंग दिस फ्लूइड। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस लेट्स डिस्कस फ्यू पैरामीटर। मान के चलो, ठीक है, जो काम की चीज़ है वही है, ठीक है, बट मान लो इस तरह से अपना वेल है, ठीक है, और ये केसिंग है अपना, और हमने यहाँ पे परफोरेशन किया हुआ है, और मान लो यहाँ से क्या आ रहा है? मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, मान लो यहाँ से वाटर आ रहा है। क्या आ रहा है? वाटर हम क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे तो हम गए नहीं हैं, ठीक है, अपनी बंदी के साथ, ठीक है, हमने तो यहाँ से ही देखा है, तो यहाँ से कैसे पता चलेगा कि यहाँ से वाटर आ रहा है? तो हमने क्या सोचा कि भाई चलो टेम्परेचर लॉग से थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो टेम्परेचर लॉग क्या करेगा? देखो, टेम्परेचर लॉग कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा कि मान लो ये क्या नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट होगा, ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट है। और जहाँ से भी वाटर आ रहा होगा, ठीक है, जहाँ कहीं से भी वाटर आ रहा होगा, तो वाटर देखो, ये वाटर कैसा है? हॉट है, हॉट है। ओके, तो हम क्या करते हैं? फ्लूइड का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप किसी से भी पूछ लो या फिर खुद पढ़ लो, ठीक है, आपको डाउट है तो, ठीक है, मुझे भी डाउट है, बट आप देख लो, फ्लूइड का टेम्परेचर ही मेजर करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही फ्लूइड है प्रोडक्शन के दरमियान।
तो डाउट नहीं है, ठीक है, कंफर्म है, फ्लूइड का ही मेजर करते हैं भाई, ऑफसेट मेजर करते हैं, ठीक है, कितना ऑफसेट डेविएट हो रहा है। तो यहाँ से वाटर आ रहा है और मैंने टूल यहाँ पे लगाया है, ठीक है, तो ये वाला वाटर की हीट को कैच कर रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या मुझे यही वाला जियोथर्मल ग्रेडियंट ऑब्टेन होगा? नो, फ्लूइड है तो क्या होगा, ये वाला जियोथर्मल मान लो थीटा पे है, ठीक है, तो थीटा से हाई वाला, ठीक है, हाई वाला, दैट मीन्स कुछ इस तरह का जियोथर्मल ग्रेडियंट ऑब्टेन होगा। कहाँ से? यहाँ से, जहाँ से फ्लूइड एंट्री कर रहा होगा, ठीक है, ये थीटा हाई हुआ, ठीक है, थीटा हाई हुआ, ये वाला नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है। और इसके नीचे जहाँ पे, यहाँ पे मान लो वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ से वाटर की एंट्री चल रही है, तो उसके बिलो तो ये वाला टेम्परेचर ग्रेडियंट फिर से नॉर्मल वाला होगा, ठीक है। तो ये जियोथर्मल वाला ग्रेडियंट था वो कुछ इस तरह से, जब ये वाला क्या इंडिकेट कर रहा है, कुछ लिक्विड एंटर हो रहा है और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये अभी वाटर है। क्या है ये? वाटर है। अब गैस के केसेस में आप सोच के बताओ, गैस के केसेस में सोच के बताओ, आंसर आपके पास है ऑलरेडी, बट फिर भी आप सोच के बताओ, इस तरह का मिलेगा, इस तरह की प्रोफाइल मिलेगी या फिर यहाँ पे प्रोफाइल मिलेगी, ठीक है, कौन सी वाली सही रहेगी गैस के लिए? आप ये सोच के बताओ, ठीक है, कौन सी वाली सही रहेगी। मैं अभी के लिए दोनों हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कौन सी वाली सही रहेगी कि मान लो ये वाटर नहीं और गैस होता तो कौन सी प्रोफाइल को फॉलो करता, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाली प्रोफाइल को फॉलो करता। क्यों? क्यों? देखो, ये वाली प्रोफाइल के लिए आप थीटा निकालो तो ये थीटा हाईएस्ट है, ठीक है, वाटर से भी ज़्यादा है। क्या है? वाटर से भी ये वाला थीटा हाई है। क्यों ऐसा है? थीटा हाई कब होता है? जब के लो होती है। ये वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा गैस के केसेस में। वाई? बिकॉज यू नो हीट ट्रांसफ़र पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं आपको बोलूँ ये कप है, ये क्या है, मैंने कॉफ़ी पी है तो इस कप में मैंने कॉफ़ी डाली हुई है, ठीक है, ये कप में मैंने कॉफ़ी ली हुई है और ये कॉफ़ी को मैं दया भाभी की तरह जेठा को जैसे डिश में ला के देती है। क्यों? क्योंकि ठंडी ज़्यादा हो, ठीक है, कूल ज़्यादा हो जाए। क्या हो जाए? कूल ये वाली ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये वाली कूल ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए क्या किया, मान लो इस तरह से कप में लाके, कप की जगह किस में दिया? डिश में दिया। तो ये कूल क्या होगा? हाई रेट से कूल होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्ट एरिया क्या हो गया, देखो कुछ चेंज हुआ। यस, क्या चेंज हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ। आपने क्या किया, यहाँ पे इतनी कॉफ़ी थी उसको फैला दिया, ठीक है। सेम वे में गैस के साथ क्या होता है, देखो गैस के साथ मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लाइन यहाँ से ही होगी, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होगा, ये वाला जो ग्रेडियंट है गैस के केसेस में ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा। ये जल्दी कूल होगा, ठीक है, क्या होगा? कूल जल्दी होगा, ठीक है। क्या होने वाला है? कूल जल्दी होगा। किसके हिसाब से? वाटर के हिसाब से। क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है। अब देखो, आप दो कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये वाले दो पॉइंट है और इसके उपरांत यहाँ पे जो दो पॉइंट है वो ये वाले हैं, ठीक है। अब दो पॉइंट निकालो, अच्छे से फिगर बना के दिखाता हूँ। देखो ये वाला जियोथर्मल वाला है। अब वाटर को रेड से ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये ऐसे था, ठीक है, और दूसरा है वो हाई टेम्परेचर पे गैस था, वो ब्लैक से था और वो कुछ ऐसे था, ठीक है। तो ये क्या है? हाई ग्रेडियंट है, हाई ग्रेडियंट है, ठीक है। ये वाला क्या है? लो ग्रेडियंट है, ठीक है। और ये हम बात कब की कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं जब भी हमारा फ्लूइड क्या हो रहा हो, प्रोड्यूस्ड हो रहा हो, तभी की ये बात है। मैं इंजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। ये कब की बात है? प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट था वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हमारे रिजर्वायर का टेम्परेचर स्टोर होके रखा था किसके इनसाइड? फ्लूइड में। तो ये वाला ग्रेडियंट इतना ऑफसेट देगा। क्यों? क्योंकि रिजर्वायर के फ्लूइड ने क्या की थी, अपने पास हीट स्टोर करके रखी थी, हीट को कैप्च करके रखा था। और बात बताऊँ, गैस था, ठीक है। गैस के केस में जैसे जैसे गैस सरफेस पे जाएगा वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपांड होगा, ठीक है। गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, गैस एक्सपांड होगा। और जैसे ही चाय वाला एग्जांपल दिया था, ये कूलिंग फास्ट रेट से होगा, ठीक है, कूल फास्ट रेट से होगा। और एक चीज़ याद रखो, जो चीज़ जल्दी ठंडी होती है वो चीज़ गर्म भी क्या होती है, हॉट भी फास्ट रेट से होगा, ठीक है।
जो चीज़ ठंडी जितना जल्दी होगी वही चीज़ उतना जल्दी गर्म भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, ठीक है, बट ये वाला ग्रेडियंट भी हाई क्यों मिल रहा है। देखो आप सेम पॉइंट ऑब्जर्व करो, आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो, तो देखो अब आप यहाँ पे ये वाला हाई ग्रेडियंट है। हाई ग्रेडियंट का मीनिंग ही होता है कि आप डेस्क पे ज़्यादा टेम्परेचर, मान लो ओके, कुछ इस तरह से है। तो ऑलरेडी ये क्या था, ज़्यादा गर्म होके रखा था, ठीक है। तो मान लो ये वाला टेम्परेचर देखो और आप ये वाला टेम्परेचर देखो, तो ये डेल्टी है, ठीक है। ये वाला मान लो डेल्टी है, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा होगा इस टाइम पे। और ये वाला देखो आप, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ग्रेडियंट हाई है, तो वहाँ पे ये वाली वैल्यू जो ऑब्जर्व होगी वो भी हाई होगी, ठीक है। ग्रेडियंट ऐसे लाइन है और ऐसे लाइन है, तो यहाँ पे देखो ये मान लो ये सेम डेप्थ है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज देखो बहुत ही कम आ रहा है। मान लो ये वाला यहाँ था तो ये इतना ही है, बट यहाँ पे सेम डेप्थ में, ठीक है, ये मान लो x है, तो यहाँ पे भी जितना x लोगे तो उतने में चेंज देखो कितना आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम डेप्थ पे, ठीक है। मान लो इतनी डेप्थ मैंने स्टडी के लिए ली है, कितनी x जितनी, यहाँ पे भी ये वाली डेप्थ है, ये x जितनी है, तो यहाँ पे ज़्यादा ये जल्दी कूल हो रहा है। गैस के केस में क्या होगा, वो जल्दी कूल हो जाएगा, ठीक है। गैस जल्दी कूल हो जाएगा, फास्ट कूल हो जाएगा। उल्टा भी सोच सकते हो, उल्टा सोचो, अगर आप डेप्थ के साथ चले जाओ तो ये जल्दी हॉट हो जाएगा। देखो आप इस तरह जाओ तो ये जल्दी हॉट हो रहा है, ठीक है। ये उतना जल्दी हॉट नहीं बन रहा, बट ये तो जल्दी हॉट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो उल्टी प्रतिक्रिया दे रहा होगा, ठीक है। तो गैस के केस में ये वाला क्या इंडिकेट करता है, गैस, और ये वाला क्या इंडिकेट करता है, वाटर। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और एक वन मोर थिंग, हमने देखा कि जो टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर हमारा जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं, जो हमें ग्रेडियंट से ऑफसेट दे रहा है, यानी कि डेविएशन दे रहा है, वो किस पे डिपेंडेड होगा, मास रेट पे भी डिपेंडेड होगा, ठीक है। सेकंड चीज़, फर्स्ट चीज़ किस पे, उसकी अपनी हीट स्टोर करने की एबिलिटी और कूल होने की एबिलिटी के हिसाब से। वाटर और ऑयल गैस के केस में देखा, सेम चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व होगी, मास रेट। अगर हाई मास होगा, ठीक है, हाई मास होगा तो उसका टेम्परेचर हाई ही रहेगा, ठीक है, वो जल्दी कूल नहीं होगा। तो यहाँ पे dt/dx क्या हो जाएगा, वो जल्दी कूल नहीं हो रहा, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर ही अपने पास रख रहा है, ठीक है। तो dt/dx लो मिलेगा, बट लो मास होगा, ठीक है, लो मास प्रेजेंट होगा, तो एट दैट टाइम टेम्परेचर इजीली कूल हो जाएगा, ठीक है। आप सोचो, आपने के पास सिंगल थेपला अवेलेबल है, ठीक है, थेपला खाने का मन हो गया, सिंगल थेपला अवेलेबल है, तो ये जल्दी कूल होगा, ये जल्दी कूल होगा। बट आपने ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे 4-5 रखे हैं, तो सारे कूल होने में टाइम लगाएंगे। मम्मी क्या करती है, इसको भी आधा फोल्ड कर देती है, ठीक है, इसको भी आधा इस तरह से फोल्ड करती है, तो दैट मीन्स ये क्या करेंगे, जल्दी कूल नहीं होगे, ठीक है। ऐसे सिंपल आप रियल टाइम के, अगर मैं हीट ट्रांसफ़र पढ़ाता आपको तो पूरा घर ही आपको एक्सप्लेन कर देता कि हमारी नॉर्मल लाइफ ही पूरा हीट ट्रांसफ़र है, ठीक है। सो लो मास होगा, वहाँ पे टेम्परेचर इजीली कूल हो जाएगा। सेम केस यू कैन थिंक एज इट इज़ द गैस, ओके। तो मैं मास की बात करूँ, मुझे पता चला कि वाटर ही आ रहा है, बट कितने मास फ्लो रेट से आ रहा है, ठीक है। तो मान लो जहाँ पे लो ग्रेडियंट होगा, ठीक है, लो ग्रेडियंट होगा, दैट मीन्स मान लो ये जियोथर्मल वाली लाइन थी, ये वाला M1 था, ये M2 था, 3 मास फ्लो रेट दिए, तो M3 का ग्रेडियंट देखो सबसे हाई है, दैट मीन्स M3 मास ज़्यादा होगा, ताकि सॉरी M3 मास क्या होगा, सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि उसका ग्रेडियंट वेरी हाई है। ग्रेडियंट वेरी हाई है, उसका मीनिंग ये होता है कि ये जल्दी कूल हो रहा है, ठीक है। ग्रेडियंट हाई है मीन्स सेम डेप्थ पे ये जल्दी कूल हो रहा है, ठीक है। dx अगर इक्वल है, ठीक है, dx इक्वल है, तो dt क्या होगा, अपना कूलिंग रेट हो जाएगा। डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ ग्रेडियंट आई है, सबके लिए dx इक्वल रखूँ तो ग्रेडियंट आई है, उसका मीनिंग उसका टेम्परेचर डिफरेंस हाई है, ठीक है। आप सब में x जितना डिस्टेंस में ट्रैवल करोगे, सब में x जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, तो ये वाला डेल्टी, ये सबसे ये वाले डेल्टी से, और ये वाला तो बहुत ही छोटा है, ठीक है, इतना ही है, देखो इतना ही डेल्टी है। इस केस में इतना बड़ा हुआ और इस केस में तो बहुत ही बड़ा हुआ, ठीक है, डेल्टी उस हिसाब से। तो मास 3 क्या है, सबसे कम है, मास 2 और मास 1, ऐसे फ्लो
मास फ्लो रेट के भी आइडिया निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हरकत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो मैं इससे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, एक तो मैंने वाटर और गैस को डिफ्रेंशिएट किया, उसके फ्लो रेट को, साथ में डेंसिटी टूल भी चल रहा होगा, प्रेशर का भी वो लॉग चल रहा होगा, एवरेज रिजर्वायर का प्रेशर, सब इसमें एक साथ चल रहे होंगे, तो उससे हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो कहाँ था, मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, मदरसी को थोड़ा काम था। ओके चलो, तो अब तक हमने ये 3 चीज़ें देखी कि हमने गैस और वाटर को आइडेंटिफाई किया, उसमें भी कितना मास आ रहा है, उसको भी टेम्परेचर लॉग से थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया। और अब लास्ट चीज़ देखते हैं, दैट इज़ द चैनल आइडेंटिफिकेशन। चैनल होगी, मान लो कि ये इस तरह से मेरा केसिंग है और मान लो इसमें चैनल क्रिएट हो रही है कि यहाँ से कुछ इस तरह से और यहाँ से फ्लूइड की एंट्री हो रही है। तो मानो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे ओनली फॉर्मेशन था। ठीक है, पहले क्या था, यहाँ पे ओनली फॉर्मेशन था, बट अब क्या आ चुकी है, चैनल आ चुकी है। तो ये कुछ किस तरह से हरकत करेगा, तो यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये चैनल को मैं काट देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ तो देखो अब यहाँ पे जो फ्लूइड आया है वो वहाँ पे ऑफसेट क्रिएट करवाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने परफोरेशन किया है तो ये कुछ इस तरह से, ये वाला नॉर्मल है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से देगा, जहाँ से एंट्री होगी वहाँ से कुछ इस तरह का देगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे ये वाला यहाँ से चैनलिंग का है, ये वाली इफेक्ट ये चैनल की है, और जहाँ से लिक्विड एंटर हो रहा है वहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ जा रहा है, यानी कि ये ऑफसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही फ्लूइड एंटर होगा ये ऑफसेट क्रिएट होगा, तो इससे मैं चैनल भी आइडेंटिफाई कर सकूँगा। ओके, ये चैनल भी आइडेंटिफाई करवाएगा। ठीक है, और एक चीज़, टॉप ऑफ द सीमेंट आइडेंटिफाई करना देखा। ओके, टॉप ऑफ द सीमेंट, वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, टॉप ऑफ द सीमेंट। तो ये सब सारी चीज़ें जो मुझे प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो हमने टेम्परेचर लॉग ऑलरेडी देखा था, बट यहाँ पे मैं प्रोडक्शन के सेंस में, यानी कि जब मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो मैंने आपको मड इंजेक्शन के सेंस में अंडरस्टैंड करवाया था कि कूल फ्लूइड अगर मैं वहाँ पे भेज रहा हूँ तो वो क्या करेगा, अगर साथ में मेरा टेम्परेचर लॉग भी चल रहा है तो वो वहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को कम करवा देगा थोड़े टाइम के लिए या बहुत सारे टाइम के लिए। बट ये हमने देखा प्रोडक्शन के टाइम पे हम क्या करते हैं। ठीक है, अगर मैं इंजेक्शन कर रहा होता तो ये वाला जियोथर्मल से भी कूल मिलता। दैट मीन्स ये मुझे जो हमने सारे कर्व, ठीक है, जो भी सारे कर्व थे जो हमने ये जियो वाले के राइट हैंड साइड पे ड्रॉ किए थे वो सारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते और कूल होने की इफेक्ट। ठीक है, अब जो देखो हॉट जितनी स्पीड से होता है, ठीक है, जो जितनी स्पीड से गर्म होता है वो उतनी स्पीड से ठंडा होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, और इसे ही ये हीट ट्रांसफ़र का ही लो है। ठीक है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा ठंडी भी हो जाएगी। ठीक है, दोनों चीज़ अपने आप में रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस ऑल स्टफ। सो ये चीज़ थी। अब टेम्परेचर लॉग में इश्यू क्या है, देखो ये मास पे डिपेंडेड है, तो आपका वेल बोर है वो पूरा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टूल लगाया और यहाँ पे जितना फ्लो एरिया है उतना ही फ्लो एरिया होना चाहिए। आगे जाके ऐसे वेल इस तरह से हरकत कर रहा होगा तो यहाँ पे देखो कम मास फ्लो रेट होगा। क्यों? क्योंकि एरिया कम हो गया। मास फ्लो रेट क्या होता है, डेंसिटी एरिया वेलोसिटी। एरिया अगर लेस है तो मास फ्लो रेट लेस हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हाई है, बाकी पैरामीटर आप इक्वल मान लो तो ये कुछ अलग तरह से हरकत करेगा। तो आपको मास फ्लो रेट क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये टूल कई बार क्या होता है आपको अच्छे से चलाना है, सेंट्रलाइज करके चलाना है। ठीक है, सेंट्रलाइज करके। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें हम प्रोडक्शन में यहाँ पे सेंट्रलाइजर लगाते ही है बेसिकली, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है। तो हमने अब तक जो लॉग देखे, ठीक है, हमने प्रोडक्शन में 4 मेजरमेंट की बात की थी। रिजर्वायर का प्रेशर, सेकंड वन इज़ दी टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर फ्लूइड, थर्ड वन इज़ दी फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी एंड फोर्थ वन इज द फ्लो रेट। इसकी हेल्प से आपने अभी तक क्या क्या आइडेंटिफाई किया, इसके उपरांत केसिंग कॉलर लोकेटर, केसिंग फ्लक्स, लीकेज टूल, ऐसे छोटे मोटे टूल देख लिए। ठीक है, कौन कौन से टूल यूज होते थे उसमें वो भी हमने देखा। ठीक है, तो इतने पैरामीटर, ये मेन पैरामीटर है। ठीक है, इसमें पोरोसिटी और रजिस्टिविटी और वो सब पैरामीटर नहीं आते, बट ये पैरामीटर मेनली हम मेजर करते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सब पैरामीटर के कॉम्बाइन इफेक्ट से हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके स्लोप से और इसके स्लोप से। ठीक है, सब कुछ आइडेंटिफाई करना आपको सिखा दिया है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ द
प्रोडक्शन लॉगिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द गेट। ओके, गेट के लिए इतना करो, ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ वेल इनफ फॉर गेट। और इसके बेस अगर आपको कोई जोन आइडेंटिफिकेशन करना पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या क्या आइडेंटिफाई हो सकता है, तो देखो फर्स्ट चीज़ माइक्रो एन्यूलस हमने बहुत सारे लोग से आइडेंटिफाई की है, ठीक है। सेकंड वन इज़ द चैनलिंग भी आइडेंटिफाई किया और फ्रैक्चर भी आइडेंटिफाई किया। थर्ड इज़ द फ्लो रेट आइडेंटिफाई किया। फोर्थ वन इज़ द फ्री वाटर लेवल, नॉट फ्री वाटर लेवल, कॉन्टैक्ट फाइंड किए सारे, ठीक है, गैस वेल कॉन्टैक्ट, ठीक है, गैस ऑयल कॉन्टैक्ट, ऑयल वाटर कॉन्टैक्ट फाइंड किए। देन फ्लूइड की एंट्री, ठीक है, एंट्री पॉइंट फाइंड किया। फिर होल्ड अप फाइंड किया, ठीक है, किसका कितना परसेंटेज है वो। फिर बहुत सारे पैरामीटर हमने फाइंड किए, ठीक है। तो ये था अपना प्रोडक्शन लॉगिंग, ठीक है। अब रुको, एक चीज़ अगर मैं ओपन करता हूँ, ओपन होगी, ठीक है, ये वाला पीडीएफ में देखो ये कैसा दिखता है, अगर वो आपको देखना है, ठीक है। तो देखो ये सारे टूल यहाँ पे दिए हुए हैं, बट आई डोंट थिंक उसमें से जो काम के थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब देखो ये अपना लॉग इस तरह से दिखता है, सब लॉग का रिजल्ट एक साथ लिया हुआ है, ठीक है। क्या है, सब लॉग का रिजल्ट एक साथ लिया हुआ है। 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल फेज के लिए इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे वाटर यूज़ किया हुआ है। सो यू कैन सी ये एक लिथोलॉजी लॉग है, वो हमारे काम का नहीं है। वेल की कंडीशन तो भाई अच्छी खासी है, हमें पता है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर और प्रेशर, ये प्रेशर है, ये वाला टेम्परेचर है, ये लाइन की स्पीड है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे मेजर करेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पे या वो उस पर मेजर करेगा। और फिर क्या करेंगे, कॉम्बाइंड वाला कर्व भी दे देगा, ठीक है। सो स्पीड ऑफ द पंपिंग वाटर, देखो ये वाला भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं। हमें क्या देखना है, अब देखो ये फिगर उतनी अच्छी नहीं है और मेरे पास ये एक फिगर है, दूसरी एक ये फिगर है, ठीक है, ये मल्टीपल फेज के लिए ऐसा लॉग दिखता है, ठीक है। बाकी इंटरप्रिटेशन तो हमने देखा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो जो येलो कलर दिख रहा है आपको, ये वाला, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑयल, और ये वाला आपको वाटर इंडिकेट कर रहा है। सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे टेम्परेचर और वो प्रोफाइल होगा, ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर एज वेल एज दी और सारे प्रोफाइल हो गए। सो यू कैन सी कि जहाँ पे 2 फेज फ्लो था, ठीक है, यहाँ पे 2 फेज फ्लो है, वहाँ पे ये सारे रीडिंग, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद ये सब क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहा है। ये स्पिनर का रीडिंग है, ठीक है, ये स्पिनर का रीडिंग है, ठीक है, ये स्पिनर का रीडिंग है, यानी कि फ्लो रेट का रीडिंग है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला अलग है, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ऑयल है। देखो ये येलो कलर है, वो ऑयल है, जहाँ पे ऑयल लिखा है वहाँ पे देखो ये सब क्या कर रहे हैं, डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग थे। फिर जैसे ही ऑयल नहीं है तो उसके बाद क्या हो रहा है, सब मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको इसमें सब ऐसे ही इंटरप्रिटेशन आपको लेने हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, फर्स्ट इज़ द टेम्परेचर का ग्रेडियंट। ओके, किस तरह से टेम्परेचर का ग्रेडियंट चेंज होता है, इससे आपको ऑयल, वाटर, गैस और इनके कांटेक्ट, ठीक है। सेकंड चीज़ इज फ्लूइड डेंसिटी, आपको ध्यान में लेनी है, ये आपको ऑयल वाटर कांटेक्ट, गैस वाटर कांटेक्ट निकाल के देगा। थर्ड वन इज़ द रिजर्वायर प्रेशर वर्सेस फ्लो रेट। ओके, फ्लो रेट यानी कि स्पिनर का रीडिंग, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको हरकत मिलेगी। देखो अब इसमें कोई उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे के रखा है इन लोगों ने, देखो यहाँ पे लिखा है लॉगिंग डेटा प्रॉपर एनालिसिस रिक्वायरमेंट फॉलोइंग रिजर्वायर पैरामीटर। तो ये वाले पैरामीटर अगर आपके पास हो गए, ठीक है, तो यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, जोन। ये 3 फेज का है, ठीक है, इसमें दिख रहा है, चलो ये कुछ 3 फेज का है। और आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे होल्ड अप लिखा हुआ है, वहाँ पे होल्ड अप कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख लो, ये जो है जो फ्लूइड डेंसिटी है,
यू कैन सी ये वाला फ्लूइड डेंसिटी, यहाँ से देखो फ्लूइड डेंसिटी क्या हो गई, पूरी की पूरी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, इंक्रीज हो चुकी है। दैट मीन्स ये वाला क्या है, अपना वाटर है। उसके बाद आप टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर जहाँ पे वाटर है वहाँ पे ये वाला ग्रेडियंट फ्लो हो रहा है, और ऑयल के केस में ये वाला ग्रेडियंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली टेम्परेचर तो ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, फ्लूइड है, वो अभी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स स्टैटिक कंडीशन में उतना डिफरेंस नहीं आएगा, बट ये वाटर का है, वहाँ पे मोर हीट स्टोर होगी, ठीक है, ज़्यादा हीट स्टोर होगी, क्योंकि वाटर की क्या होती है, सबसे कम के होती है, ठीक है। तो वहाँ पे मोर हीट स्टोर हो रही है, तो दैट मीन्स मोर हीट स्टोर हो रही है, दैट मीन्स उसकी के वेरी बैड है। तो वहाँ पे देखो टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज होके दिख रहा है। और लास्ट पैरामीटर है अपना प्रेशर का, ठीक है। तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, डेप्थ के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो भी इश्यू नहीं है। तो इस तरह से डेंसिटी से हमने पहले तो दोनों जोन को सेपरेट किया, उसके बाद ये होल्ड अप और वो कहाँ से कैलकुलेट किया होगा, तो आपको पता है कि ये वाली एवरेज वैल्यू, किसी भी पॉइंट पे एवरेज वैल्यू क्या मिलेगा, तो होल्ड अप ऑफ द ऑयल इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ओके, एंड प्लस वाटर ऑफ द वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये वाली कहाँ से मेजर की होगी, यहाँ से जो मेजर की होगी वो तो वाटर की होगी, वाटर ये फ्लूइड सैंपल से कलेक्ट किया होगा। और आपको पता है यू कैन कन्वर्ट 1 - H0, ओके। सो ये पूरा इक्वेशन में सारी वैल्यू नॉन है, तो यू कैन कैलकुलेट। ऐसी थोड़ी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फ्लो रेट है, ओके, ठीक है। इसमें और कुछ तो उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है। यू कैन सी डिफरेंट पैरामीटर मेजर किए, बट गेट में हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट था दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। ये तो लिथोलॉजी है, ये वाला तो लिथोलॉजी का कर्व है। यहाँ पे आप देखो ये स्पिनर के डिफरेंट जो रेट मेजर किए हुए हैं, SR1, SR2, SR3, SR4, SR7, वो क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा रेट है, यहाँ पे कम रेट है। सो दैट इज़ योर इंटरेस्ट टू फाइंड आउट, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ड ऑन दैट, ओके, बेस्ड ऑन दैट इन्होंने होल्ड अप निकाले हुए हैं, ठीक है। ओके, एनीवे, ठीक है। तो आपको ये देखो, अभी आपको स्लिप वेलोसिटी के बारे में पता नहीं है, ठीक है। स्लिप वेलोसिटी हम देखेंगे, फिर बात करते हैं टू फ्लेस होता है तो मीन टू फ्लूइड टाइप, दिस कैन बी ऑयल गैस, गैस वाटर, ऑयल गैस और ऑयल एंड वाटर। कन्वेंशनल मल्टीफ्लेस प्रोडक्शन लॉग इंटरप्रिटेड फॉलो सेम जेनेरिक पैटर्न, हाउएवर वी हैव टू कंसीडर फेज, होल्ड अप एंड स्लिप वेलोसिटी। स्लिप वेलोसिटी यानी कि गैस जितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है उसमें से आप ऑयल की वेलोसिटी हटा दो, ठीक है। तो दैट इज़ दी नथिंग बट टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, टर्मिनल और स्लिप वेलोसिटी, ठीक है। इफेक्टिव वेलोसिटी भी आप बोल सकते हो, वो उन्हें काउंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें से तो उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्टली। देखो यहाँ पे होल्ड अप निकाले हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा गैस को इंडिकेट करवा रहा है। यहाँ पे ऑयल भी है और वाटर भी है, ठीक है, दोनों है। यहाँ पे एवरेज गैस फ्लो कितना होगा, तो ये आप परसेंटेज निकाल सकते हो जैसे गामा में निकाला था, ठीक है। और ये वाला फिर से ऑयल एंड वाटर का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सो गैस फ्लो रेट, ऑयल फ्लो रेट, और देखो यहाँ पे जो येलो कलर दिखा रहा है, जो येलो मेजरमेंट है, दैट इज़ द गैस फ्लो रेट। एंड यू कैन सी, ओके, यहाँ पे गैस का बहुत ही लेस अमाउंट प्रेजेंट है, ज़्यादा क्या है, वाटर ही प्रेजेंट है, ओके। ज़्यादा अमाउंट किसका प्रेजेंट है, वाटर का प्रेजेंट है, और उससे भी ज़्यादा किसका है, ऑयल का है। ये वाला वाटर का वो है फ्लो रेट।
यहाँ पे देखो फ्लो रेट लिखा हुआ है जो हमने निकाला हुआ है गैस के लिए और वो सब के लिए। सो यहाँ पे वाटर की वैल्यू क्या है, ठीक है, वाटर का देखो इतना परसेंटेज है, इसका इतना परसेंटेज है और इतना इसका परसेंटेज है। तो आप ये टोटल ले लो तो उसके हिसाब के आपको सबके होल्ड अप पता चल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से भी निकाल सकते हो। तो इतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है वेट वाटर के, ठीक है। तो ये सिंपल सा ऐसा दिखता है, आपको दिखाने के लिए ये मैंने शो किया है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं बोल देंगे कि ये पूरा का पूरा आपको गेट में देंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा जब तक रेजिस्टिविटी, एसपी, गामा, सोनिक एज वेल एज दी न्यूट्रॉन एज वेल एज दी कैलिपर, और उसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादा आपके फ्रेम होते हैं। तो इसमें उतना डीप में जाने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं लगती, बट जितना पढ़ा है यस यू कैन यूटिलाइज दैट, ओके, यू हैव टू यूज़ दैट नॉलेज फॉर टू अप्लाई हियर, ओके। तो हमें तो क्या इस सारे कर्व से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो फ्लो रेट देखना है कि भाई फ्लो रेट कैसे बिहेव कर रहा है। हाई डेंस मटेरियल होगा तो वहाँ पे फ्लो रेट क्या होगा, कम होगा, और लेस डेंस मटेरियल होगा तो वहाँ पे फ्लो रेट हाई होगा। जब हमने सेम रिजर्वायर प्रेशर अगर प्रेशर ड्रॉप हमने वहाँ पे अप्लाई किया है तभी के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, तो ये बात थी। अब बात करेंगे, ये था अपना प्रोडक्शन लॉगिंग। थैंक यू वेरी मच, ओके। दिस पीडीएफ आपके लिए उतना कुछ काम का नहीं है, ठीक है। जो आई विल सजेस्ट यू द बुक इन द नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू वांट टू लर्न प्रोडक्शन लॉगिंग एंड इफ यू वांट टू इंटरप्रेट दिस ऑल stuff, okay. I will give you the book name as well as I will open in that और I will tell you the major factor, okay. हम ये देखेंगे कि ये कर्व क्या है, okay, ये सब सेपरेटेड कर्व क्या है और उसका मर्ज रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो दैट वी विल सी, बट अभी के लिए हमने जो पढ़ा है, ठीक है, हमने जो नोट्स में करवाया है, ठीक है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, ओके। तो अब तक हमने क्या देखा है, टेम्परेचर में जो इफेक्ट आता था वो भी देख लिया, देन फ्लो रेट का इफेक्ट देखा, फिर डेंसिटी का इफेक्ट देखा, किससे क्या निकलता है वो देखा, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अल्ट्रासोनिक और एनएमआर, ठीक है। अब 2 चीज़ बची है, अल्ट्रासोनिक इमेज टूल, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, और उसके बाद एनएमआर, ठीक है, न्यूक्लियर एनएमआर लॉग, ओके। तो रेजोनेंस लॉग, ठीक है, ये 2 लॉग हम देखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।